प्यारे मित्रों, आज गाथा के 5वें अध्याय में हम यह देखेंगे कि कैसे एक पुत्र अपने पिता की सारे सुख सुविधाओं के लिए अपने आप का त्याग करता है, स्वयं का त्याग करता है और त्याग से कितनी महानता और कितनी ऊंचाई पर पहुंचता है। तो आइए चलते हैं। प्रातः बहुत जल्दी हस्तिनापुर का नगर द्वार खुल गया और अश्वारोही सैनिकों के अनेक गुल्म द्वार से बाहर निकलकर मार्ग के दोनों ओर प्रयाण की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। सैनिक यद्यपि सशस्त्र थे, फिर भी वे युद्ध वेश में न होकर मांगलिक वेश में थे, जैसे किसी समारोह के लिए तैयार हुए हों। अश्वारोहियों के पश्चात रथों की बारी आई। सबसे आगे वाले रथ पर युवराज देवव्रत विराजमान थे, दूसरा रथ सेनापति का था और तीसरा मंत्री का। चौथा रथ सबसे बड़ा सुविधा संपन्न और अलंकृत था, किंतु यह रथ खाली था। उसमें 2 दासियां अवश्य थी, किंतु स्पष्टतः यह रथ दासियों की सवारी के लिए नहीं था। देवव्रत ने अपनी भुजा उठाकर प्रयाण का संकेत किया और उनका रथ सबसे आगे दौड़ चला। रथों के आगे बढ़ते ही अश्वारोही उनके पीछे चल पड़े। ऐसे अवसरों पर सामान्यतः सेना के साथ जो अन्न और वस्त्रों से भरे छकड़े चलते हैं, वे इस छोटी सी सेना के साथ नहीं थे। हस्तिनापुर नगर गंगा के तट पर था, किंतु हस्तिनापुर का राज्य मुख्यतः गंगा और यमुना के दोआब के बीच बसा हुआ था। गंगा के दोनों तटों के साथ साथ आर्यों के प्रमुख नगर बसे हुए थे, इसलिए गंगा का जल उनके पीने, नहाने तथा खेतों को सींचने का ही प्रमुख स्रोत नहीं था। उनकी परिवहन व्यवस्था भी बहुत कुछ गंगा के जल पर निर्भर करती थी। गंगा के कारण ही उनके नगर एक सूत्र से जुड़े हुए थे और आवश्यकता होने पर स्थल मार्ग की तुलना में जल मार्ग से त्वरित यात्रा की जा सकती थी। किंतु यमुना के साथ अभी उनका इतना गहरा संबंध नहीं हुआ था। वैसे तो मथुरा जैसा प्रसिद्ध नगर यमुना के तट पर ही बसा हुआ था, किंतु उसमें परिवहन अधिक नहीं था। जलचरों की संख्या अधिक होने के कारण उसका जल बहुत सुरक्षित नहीं माना जाता था। यदा कदा उसमें चलने वाली नौकाएं किसी न किसी विपत्ति में फंस जाया करती थी। फिर भी केवटों की विभिन्न जातियां किसी न किसी रूप में यमुना से अपनी आजीविका प्राप्त करने का प्रयत्न निरंतर कर ही रही थी। यमुना में से मछलियां पकड़ने और नौकाएं चलाने का अधिकांश कार्य ये केवट जातियां ही करती थीं। मध्याह्न के आसपास देवव्रत का रथ यमुना के तट के केवट ग्राम के बाहर रुक गया। उनके रुकते ही अन्य रथ और पीछे आने वाले अश्वारोही भी रुक गए। यमुना तट पर खेलने वाले कुछ बच्चे और घाटों पर नहाते या कपड़े धोते हुए स्त्री पुरुष सैनिकों को देखकर चौंक उठे। कुछ क्षण अस्तंभित रहने के पश्चात वे घबराकर ग्राम की ओर भाग गए। नौकाओं में बैठे केवट स्त्री पुरुष ने अपनी नौकाओं तटों से हटाकर मध्य धारा में डाल दी, ताकि सैनिक उन तक न पहुंच सकें। देवव्रत ने मुस्कुराकर सेनापति की ओर देखा। इन्हें अभय कर दो सेनापति। सेनापति के संकेत पर एक सैनिक ने उच्च स्वर में घोषणा की। ग्राम प्रमुख, पंचगण तथा साधारण स्त्री पुरुष सुने। यह कोई सैनिक अभियान नहीं है जिसे किसी को हानि की आशंका हो। यह हर्ष का अवसर है। कुरुओं के युवराज राजकुमार देवव्रत अपने एक निजी कार्य से आपके प्रमुख दासराज से मिलने के लिए पधारे हैं। वे सारी प्रजा को अभय दे रहे हैं। प्रजा निर्द्वंद भाव से अपने कार्य में लगी रहे। देवव्रत ने मंत्री की ओर देखा। आमात्र नेतृत्व करें। मंत्री राजा शांतनु के साथ यहाँ आ चुके थे, इसलिए मार्ग से भली भांति अवगत थे। वे आगे आगे चले और दासराज के कुटीर के सामने आकर खड़े हो गए। दासराज ने बाहर निकलकर स्वागत किया। पधारे युवराज। दासराज, मैं एक विशेष प्रयोजन से उपस्थित हुआ हूँ। दासराज द्वारा दिए गए आसन पर बैठने के पश्चात देवव्रत बोले, आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। युवराज आदेश करें। देवव्रत ने वृद्ध दासराज को देखा। उसके चेहरे पर न चिंता थी न भय। वह अत्यंत निर्द्वंद भाव से बैठा प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अपने पिता चक्रवर्ती शांतनु की रानी बनाने के लिए आपसे आपकी पुत्री देवी सत्यवती की याचना करने आया हूँ। पुत्री है तो उसके लिए याचक भी आएंगे ही। दासराज हंसा। वैसे यह मेरा सौभाग्य है कि याचना एक अत्यंत सम्मानित कुल की ओर से आई है। देवव्रत चुपचाप दासराज की ओर देखते रहे। थोड़ी देर में दासराज ने सिर उठाकर देवव्रत को देखा। यदि मैं कन्यादान न करूं तो याचना का स्वरूप क्या होगा? अपहरण? देवव्रत को लगा अपमान से उनका रोम रोम सुलग उठा है। अपहरण करना होता तो इतनी याचना की क्या आवश्यकता थी?
राजा शांतनु या देवव्रत के संकेत भर से कन्या का हरण हो जाता, किंतु आर्यों की मर्यादा उसकी अनुमति नहीं देती। दूसरे ही क्षण देवव्रत को लगा अपमान या क्रोध का कोई प्रसंग नहीं है। दासराज एक साधारण केवट है, बहुत सुशिक्षित भी नहीं है कि समझता हो कि उसके मुख से निकले शब्द किसी के मन में क्या भाव जगाएंगे। वैसे भी बहुत संभव है कि अब तक उसके साथ राजाओं और सैनिकों का यही व्यवहार रहा हो। देवव्रत को अपने ऊपर भी कुछ आश्चर्य हुआ। इधर क्या हो गया है कि वे एक ही वस्तु, व्यक्ति या घटना के विषय में दो विरोधी दृष्टिकोण से सोचने लगे हैं, जैसे वे एक व्यक्ति न हो या उनके भीतर दो व्यक्ति बैठे हों और दोनों एक दूसरे के निपट विरोधी ढंग से सोचते हों। नहीं, हरण नहीं होगा, देवव्रत बहुत स्पष्ट शब्दों और दृढ़ स्वर में बोले। पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं दासराज? युवराज, मैं अपनी स्थिति को अच्छी तरह जानता हूँ, दासराज ने बड़े निर्भीक स्वर में कहा। सत्यवती मेरी कन्या है, पर उसकी रक्षा का मेरे पास कोई साधन नहीं है। आप समर्थ हैं, आपके पास सैनिक है, शासन तंत्र है। आप या राजा शांतनु उसका हरण करना चाहे तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? देवव्रत मुस्कुराए। दासराज, आश्वस्त रहें, कोई आपकी कन्या का हरण नहीं करेगा। क्षत्रियों में कन्या के हरण का प्रचलन अवश्य है, किंतु हरण वही होता है जहाँ कन्या की रक्षा के लिए उसके पक्ष से लड़ने वाले सशस्त्र योद्धा हों। आपके पास अपने बचाव के लिए सशस्त्र योद्धा नहीं है। आपकी कन्या का हरण क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं है। आपने न कन्या के लिए स्वयंवर रचाया है, न आपकी कन्या वीर्य शुल्का है। तो कन्या तभी हमारे साथ जाएगी जब आप अपनी इच्छा से मेरे पिता की भार्या के रूप में उसका दान करेंगे, और यदि मैं स्वेच्छा से कन्या दान न करूं तो आप लौट जाएंगे? नहीं, देवव्रत के मुख से अकस्मात ही निकल गया। उनका चेहरा आरक्त हो गया, जैसे शरीर का सारा रक्त मस्तिष्क की ओर दौड़ पड़ा हो। पर दूसरे ही क्षण जैसे ज्वार में भाटा आया, उनका मन शांत हुआ और वाणी स्थिर। मैं जानता हूँ आप हमारी याचना अस्वीकार नहीं करेंगे। देवव्रत ने दासराज को देखा। इस बार प्रौढ़ वय का यह व्यक्ति उन्हें शालीन, दृढ़ और व्यवहारिक लगा। जाने प्रतिदिन कितने कितने लोगों से उसे निपटना पड़ता होगा, और उनमें से अनेक लोग उससे कहीं अधिक समर्थ, बुद्धिमान, चतुर, ज्ञानी, धनवान, सत्तावान और शक्तिशाली होते होंगे। उन सबके साथ व्यवहार ने उसे सिखाया है कि किस प्रकार समर्थ लोगों को अप्रसन्न किए बिना अपनी बात पर टिके रहना है और अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। युवराज, दासराज ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पाया। क्या दासराज? मेरी अस्वीकृति की दशा में ना आप वापस लौटेंगे और न बल प्रयोग करेंगे, तो आप करेंगे क्या? दासराज, हम कन्या का मूल्य चुकाएंगे। देवव्रत का स्वर दृढ़ किंतु समझाने का भाव लिए हुए था। आप कन्या के पिता हैं, कन्यादान आप करेंगे ही। बात केवल इतनी सी ही है कि वर आपको अनुकूल जचना चाहिए। मैं जानता हूं कि आपकी कसौटी पर खरे उतरने के मार्ग की जो बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने में मैं समर्थ हूं। आप अपनी आपत्ति कहें। दासराज कुछ देर तक देवव्रत का चेहरा देखते रहे, फिर बोले, किस मुख से कहूं? मैं संकोच से गड़ा जा रहा हूं। कहीं ऐसा न हो कि अपने हित की रक्षा करने के प्रयत्न में मैं किसी और के प्रति अन्याय कर बैठूं, किसी और के प्रति जो न दुष्ट है, न न्यायी है और न ही मेरा शत्रु है। अपना हित करने में किसी दूसरे का अहित तो नहीं करना चाहिए न युवराज। न्याय संगत व्यवहार की मांग में किसी का भी अहित नहीं होता दासराज। देवव्रत कुछ सोचते हुए बोले, आप अपनी बात तो कहें। युवराज, आप भी अनुभव कर रहे होंगे। दासराज पुनः बोला कि यह स्थिति सामान्य नहीं है। जी, एक और कुरुपति हैं और दूसरी ओर यह केवट। दासराज हंसा। वर और कन्या के वय में अंतर भी असाधारण है। फिर वर का पिता कन्या के पिता से याचना नहीं कर रहा, वरन वर का पुत्र कन्या के पिता से याचना कर रहा है। इससे क्या अंतर पड़ेगा दासराज? बहुत, दासराज बोला। जब पिता अपने पुत्र के लिए कन्या की याचना करे तो कन्या के पिता को उसके भविष्य की चिंता नहीं होती। पिता अपनी संपूर्ण संपत्ति पुत्र को देगा ही। पर युवराज, वर्तमान स्थिति में मुझे अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता करनी ही होगी। क्यों दासराज? क्योंकि पुत्र की संपत्ति पिता के पास लौट आए इसका कोई विधान नहीं है। पर उसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ेगी? पड़ेगी। कैसे? स्पष्ट कहूं, निसंकोच। राजा शांतनु किसी भी रूप में मेरी पुत्री सत्यवती के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उनकी उपयुक्तता केवल इस बात पर टिकी है कि वे देश के राजा हैं।
उसने रुक कर देवव्रत की ओर देखा। देवव्रत कुछ नहीं बोले। सत्यवती केवल यह सोचकर राजा की भार्या बनेगी कि उसकी दरिद्रावस्था समाप्त होगी और उसका पुत्र यमुना में नौकाएं खेने वाला केवट न होकर हस्तिनापुर का राजा होगा। पर क्या? पर हस्तिनापुर के राज्य का युवराज विद्यमान है। वह बुद्धिमान, योद्धा, शक्तिशाली और लोकप्रिय है। अपने पिता के पश्चात वह राज्य, धन, संपत्ति, कुल, गोत्र सब का स्वामी होगा। दासराज ने रुककर देवव्रत की ओर देखा। ऐसे में मेरी पुत्री और उसकी संतानों का भविष्य क्या होगा युवराज? दासी पुत्र का जीवन बिताने से केवट बने रहना क्या बुरा है? नहीं, देवव्रत पूरी दृढ़ता से बोले, वे दासी पुत्र नहीं होंगे। तो क्या होंगे? जो आप चाहें, देवव्रत सहज भाव से बोले। मैं तो केवल इतना चाहूँगा कि जब मैं अपनी कन्या का हाथ चक्रवर्ती के हाथ में दे रहा हूँ तो वह चक्रवर्ती की रानी बनकर रहे, उसकी संतान राजा की संतान हो। ऐसा ही होगा दासराज। प्रमाण? आप क्या प्रमाण चाहते हैं? सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्र हस्तिनापुर का युवराज हो। स्वीकार है, देवव्रत बोले, ऐसा ही होगा। आश्चर्य से दासराज का मुंह खुल गया। आप समझ रहे हैं युवराज कि मैं क्या मांग रहा हूँ? पूरी तरह समझ रहा हूँ दासराज। देवव्रत न केवल शांत थे वरन मुस्कुरा भी रहे थे। आप युवराज नहीं रहेंगे। पिता के पश्चात आपको राज्य नहीं मिलेगा। आप एक साधारण जन हो जाएंगे। कुरुओं का यह विराट साम्राज्य आपका नहीं होगा। देवव्रत को लगा कि दासराज की कुटिया में नहीं बैठे हैं, वे जैसे किसी खुले स्थान में आ बैठे हों, जहाँ कोई सीमा नहीं है, बंधन नहीं है, स्वार्थ नहीं है, अर्जन नहीं है। यहाँ पृथ्वी का आकर्षण नहीं है, वायु का दबाव नहीं है, मन में लोभ नहीं है, ग्रहण नहीं है। उनके मन में एक नारी मूर्ति उभरी जो फैलती फैलती उनके संपूर्ण अस्तित्व में समा गई और फिर दसों दिशाओं में उसका स्वर फैला। देवव्रत, तू बच जा, तेरा मन मुक्त हुआ, तू प्रपंच से छूट जा, तू सुखी रहेगा पुत्र। ग्रहण में केवल दुख है, त्याग सात्विक है पुत्र। मैं तो तुझे इस मोह चक्र से तभी मुक्त कर देती जब तेरा जन्म हुआ था, पर तेरे पिता ने मेरी इच्छा पूरी नहीं होने दी। देवव्रत को लगा कि यह नारी मूर्ति उनकी माँ ही थी। दासराज देवव्रत को देखता रहा। शायद देवव्रत को समझ में आ जाए कि वे क्या छोड़ रहे हैं, पर देवव्रत में कोई प्रतिक्रिया नहीं जागी। उनका चेहरा अधिक से अधिक शांत होता गया, उनकी आत्मा अधिक से अधिक प्रसन्न होती चली गई। पर मैं कैसे इसका विश्वास करूं? अंत में दासराज चिंतित स्वर में बोला, मैं आपको वचन दे रहा हूं। मेरे पास सिवाय आपका वचन मान लेने के और कोई उपाय भी तो नहीं है। मित्रों, आज की कथा यहीं समाप्त करता हूं। अगले अध्याय में मैं आगे की कथा बताऊंगा।